यूक्रेन युद्ध जब से स्टार्ट हुआ है, भारत का तब से एक ही स्टैंड है। हम रशिया से क्रूड ऑयल भी परचेज करेंगे, हम रशिया से नेचुरल गैस और कोल भी परचेज करेंगे और इसी के साथ नॉर्मल ट्रेड भी हम रशिया के साथ जारी रखेंगे। फिर चाहे रशिया कमाई करके वो पैसा यूक्रेन युद्ध में क्यों ना खर्चे या फिर कहीं और। भारत ने डंके की चोट के ऊपर सभी देशों को ओपनली ये बात कही थी एंड आज यूक्रेन युद्ध को स्टार्ट हुए 13 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। आज भी भारत उसी स्टैंड के ऊपर है जो हमारा पिछले साल था। अब होता क्या है कि अमेरिका की तरफ से बाकी देशों के ऊपर काफी प्रेशर डाला जाता है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज ना करें। न सिर्फ भारत बल्कि जो अमेरिका के क्लोज एलाइज हैं, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान, साउथ कोरिया हो गया, यूरोप के कई देश हो गए, इन सभी देशों के ऊपर अमेरिका इस तरह का प्रेशर डालता है कि ये सब रशिया के साथ अपने पूरे कॉन्टैक्ट तोड़ दें। भारत में तो खैर मोदी सरकार है जो इस इशू के ऊपर बिल्कुल नहीं झुकी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, यूरोप सब के सब ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना अचानक ही बंद कर दिया। अमेरिका, G7 और यूरोपियन यूनियन ने तो एक कदम और बढ़कर रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप तक लगा दी और अपनी इंश्योरेंस और ऑयल शिपिंग कंपनीज को कह दिया कि प्राइस कैप के ऊपर वाली कीमत के ऊपर ही रशिया के क्रूड ऑयल को फैसिलिटेट किया जाए। अब जो ये फैसला सुनाने वाला संगठन था जिसने नेगोशिएशंस की थी और प्राइस कैप डिसाइड की थी वो था G7, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ जापान भी आता है। जापान भी G7 का मेंबर है। ऐसे में रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप के फैसले को फॉलो करना जापान की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी अमेरिका और ब्रिटेन या फिर फ्रांस और जर्मनी की है, क्योंकि जब ये प्राइस कैप डिसाइड हो रही थी उस समय जापान भी सेम टेबल के ऊपर बैठा था। लेकिन अब जापान का भी सब्र पूरी तरह से टूट चुका है और जापान भी अब भारत के नक्शे कदमों के ऊपर चल पड़ा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक जापान ने अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा झटका देते हुए रशिया से प्राइस कैप के ऊपर की कीमत के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज किया है। भारत तो चलो रशिया से पहले से ही क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, इसलिए रशिया भारत को ह्यूज डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन रशिया ने दुनिया के बाकी सभी देशों को कह दिया था कि वो उनको प्राइस कैप के ऊपर ही क्रूड ऑयल सेल करेगा और जब जापान रशिया के पास क्रूड ऑयल परचेज करने गया तो जापान को रशिया ने प्राइस कैप के ऊपर ही क्रूड ऑयल बेचा है। अब हुआ क्या कि इंटरनेशनल मार्केट में इस समय केवल रशिया ही अपने क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है। बाकी सभी देश 85 से $90 पर बैरल की रेंज में क्रूड ऑयल बेच रहे हैं और जापान पिछले कई महीनों से रशिया के क्रूड ऑयल को इग्नोर करके महंगा क्रूड ऑयल परचेज कर रहा था, जिससे जापान की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि जापान ने भी भारत की तरह क्रूड ऑयल की कुछ कंसाइनमेंट रशिया से परचेज करना स्टार्ट कर दिया है एंड जो प्राइस जापान रशिया को पे कर रहा है वो $60 पर बैरल से ऊपर है। यानी जो प्राइस यूएस और G7 के देशों ने आपस में मिलकर रशियन क्रूड ऑयल के लिए डिसाइड किया था $60 की प्राइस कैप, उसके ऊपर ही जापान रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। यानी जो काम भारत डे 1 से कर रहा है वो जापान ने अब 13 महीनों के बाद जाकर स्टार्ट किया है। रशिया जापान को भी क्रूड ऑयल के ऊपर ह्यूज डिस्काउंट दे रहा है और अब जापान के रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने से और दुनिया के कई सारे देश रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर सकते हैं, वो भी प्राइस कैप के ऊपर वाले प्राइस के ऊपर, क्योंकि G7 देशों ने तो प्राइस कैप को अप्रूव किया था और अब G7 का सदस्य जापानी प्राइस कैप को फॉलो नहीं कर रहा है तो बाकी देश क्यों मानेंगे। वेस्टर्न देशों के मीडिया हाउसेस को इस बात से बहुत ही मिर्ची लगी है और जापान के खिलाफ हेडलाइंस छापी जा रही हैं। लेकिन अमेरिका की प्राइस कैप को वायलेट करके भारत और जापान ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजिक रीजन से हम बेशक क्वाड में अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हो, हमारे डिफेंस टाइज बेशक मजबूत हो, लेकिन जहां बात आएगी अपने देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, देश हित की, वहां पर भारत और जापान हम दोनों ही देश अपने देश के इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचेंगे, अपने हितों को प्राथमिकता देंगे, सेम उसी तरह जैसा अमेरिका अपने लिए करता है।